आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो विषय जिसने पूरे देश को, हमारे समाज को झकझोर के रख दिया। आज मैं आपसे सुशांत सिंह के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सुशांत सिंह ने ऐसा क्यों किया? हम सबके मन में एक दुख है, आक्रोश है, एक सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण सुशांत सिंह ने ऐसा किया? क्यों वो मजबूर हो गया? आखिर क्या वजहें थीं जो उसने जिंदगी को छोड़कर मौत को गले लगाने में अपनी भलाई समझी? दोस्तों, क्या ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है? क्या ये हम सबके जीवन से संबंधित नहीं है? क्या ये हम सबके भविष्य से, हमारे बच्चों से, हमारे अपने से, हमारी यंगर जनरेशन से संबंधित नहीं है? जरा विचार कीजिए। आज सुशांत सिंह, उससे पहले भी जाने कितने थे। हर साल हम कोटा में जो हमारे एस्पायरिंग बच्चे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो आत्महत्या कर लेते हैं। नंबर कम आए, आत्महत्या कर ली, कहीं फेल हो गए, आत्महत्या कर ली, या कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो उसमें आत्महत्या कर ली। आखिर क्यों? क्या वजहें हैं? हम क्यों अपने बच्चों को खोते जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों समाज हम नहीं बनाते जिसमें इस प्रकार की घटनाएं न हो? आखिर क्यों? अगर हम सुशांत सिंह के एंगल से सोचें तो जरा सोचिए, क्या हो गया अगर उसको फिल्में मिलना बंद हो जाती? क्या हो गया कि अगर उसको बॉलीवुड का गैंग परेशान कर रहा था? क्या हो जाता अगर उसको कोई पार्टी में नहीं बुला रहा था? उसको किस बात का डर था? और वो डर इतना बड़ा कि जिंदगी से बड़ा डर था। सोचो, अगर वो जिंदा रहता तो हो सकता था परिस्थितियां संभल जाती, सब कुछ अच्छा हो जाता। दोस्तों, सफलता एक टेम्परेरी फेज है लाइफ का। आप हमेशा एक ऊंचाई पर नहीं रह सकते। आप हमेशा सबसे ऊंची मंजिल पर नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाले भी लोग हैं जिनको ऊपर चढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, परेशान होते हैं। उनकी हर समय कोशिश होती है कि आपको वो नीचे गिरा दें। तो क्या वो अपनी जान दे दें? जरा सोचो, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पे जिनके जवान बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं? क्या उन महिलाओं पे बीतती होगी जिनके पति आत्महत्या कर लेते हैं? क्या उन बच्चों पे बीतती होगी जिनके पिता आत्महत्या कर लेते हैं, भाई आत्महत्या कर लेते हैं, या बहनें आत्महत्या कर लेती हैं? दोस्तों, क्या ये हमारे समाज का प्रश्न नहीं है? क्या हमें इस पे उद्वेलित नहीं होना चाहिए? क्यों हम सफलता के पीछे भाग रहे हैं? क्यों सफलता इतनी जरूरी है कि वो हमारा जीवन ले लेती है? अगर हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा? इस 130 करोड़ लोगों के देश में मात्र 5 से 10 लाख लोग ही सफल हैं। तो क्या करें बाकी लोग? क्या वो जीना छोड़ दें? महत्वाकांक्षाएं जरूरी हैं, आपके सपने जरूरी हैं, क्योंकि सपने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन वो सपने इतने भी ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आप अपने आप को खत्म कर लें, उन सपनों के नीचे दब जाएं, उन सपनों के कारण अपने जीवन का अंत कर लें। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। हमारे कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको जागने पे मजबूर कर देते हैं, काम करने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन ठीक है, अगर सपना पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया। याद है, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि अगर मन की हो गई तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुई तो और भी अच्छा। देखिए, हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे। हमें सफलता और असफलता के बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा। हमें अपनी दिशा और दशा चुननी पड़ेगी। हमारी दिशा सफलता की ओर है, लेकिन अगर जीवन में हम सफल नहीं हो पाए तो हमें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी दशा पर संतोष करना पड़ेगा। काश कि ये बात सुशांत सिंह समझता, काश कि ये बात उसने दूसरों से शेयर की होती, काश कि उसके घर वालों ने उसे समझाया होता कि बेटा, सफलता के पीछे इतना मत भागो कि सफलता तुम्हारी जान ले ले। पैशन बहुत जरूरी है लाइफ में। आपको आगे बढ़ने, तरक्की करने का एक जज्बा बहुत जरूरी लाइफ में, लेकिन ये जिंदगी से बड़ा नहीं है। लेकिन ये
इतना बड़ा नहीं है कि आप सब कुछ भूलकर दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने आप को खत्म कर दें। कोई दूसरा आपकी जिंदगी नहीं डिसाइड कर सकता। कोई दूसरा आपको इस काबिल नहीं, इस कारण मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपनी जान दे दें। आखिर क्या मिला? तुम क्यों इतिहास बन गए? तुम क्यों एक कहानी बनकर रह गए? सुशांत सिंह, तुम तो युवाओं के आदर्श थे। तुम्हारी वो हंसी, तुम्हारी वो निश्चल, तुम्हारी जो एक्टिंग होती थी, जो तुम्हारे एक पर्दे पे जीवंत चरित्र निकल कर आता था, और तुमने खुद को निर्जीव कर लिया। आखिर क्यों? सिर्फ एक सफलता के पीछे, सिर्फ कुछ लोगों के पीछे, क्योंकि वो कुछ लोग तुम्हें अपने क्लब में, अपने गैंग में शामिल नहीं कर रहे थे। वो कुछ लोग तुम्हारी सफलता का पैमाना तय कर रहे थे। अरे सफलता तो वो थी जो तुम्हें MS धोनी में मिली थी, जो तुम्हें छिछोरे में मिली थी, तुम्हें और भी जाने कितनी फिल्मों में मिली थी। तुम्हारी सफलता को नापने वाले, आंकने वाले तुम्हारे वो दर्शक थे, तुम्हारे वो फैन फॉलोइंग थी, ना कि वो लोग जो कि तुम्हें अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर निर्देश दे रहे थे, तुम्हारे बारे में फतवे जारी कर रहे थे। और तुम इतने मजबूत, इतने सुंदर, इतने बलिष्ठ होने के बावजूद तो उनकी बातों में आ गए, और उनकी बातों में आकर तुमने अपने जीवन का अंत कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ सुशांत सिंह का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। हम सबको, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ये समझाना होगा कि सफलता के पीछे इतना भी मत भागो, महत्वाकांक्षा के पीछे इतना भी मत भागो कि जिंदगी आपको कम लगने लगे। जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आत्महत्या, खुद की हत्या करने से बढ़ के कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। इससे बढ़ के तकलीफ कोई और नहीं हो सकती। और ये तकलीफ हो सकता है तुम्हें अपनी तकलीफों से अंत मिल जाए, लेकिन सोचो उन माँ बाप का, भाई बहन का, उन परिवारों का, उन बच्चों का जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड थे, उनका क्या होगा? उनकी तकलीफों का अंत कैसे होगा? वो पूरी जिंदगी तुम्हें याद करते रहेंगे, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे गम में आंसू बहाते रहेंगे। मत करो ऐसे। सफलता के पीछे, महत्वाकांक्षा के पीछे इतना मत भागो। मिली सफलता, बहुत अच्छा। नहीं मिली, और भी अच्छा। दूसरे काम करो। तुम्हारे पास तो लाखों रास्ते थे। आप चारों तरफ देखिए, कितने विकलांग लोग, कितने अपाहिज लोग जो बिना किसी दुख के, बिना किसी गम के, बिना किसी शिकायत के अपना जीवन जी रहे हैं और जीवन को जीने का रास्ता बना रहे हैं। और आपको तो सब कुछ मिला था, एक सुंदर चेहरा, एक सुंदर शरीर, अच्छा दिमाग, और इसके बावजूद आप इन छोटी छोटी चीजों से घबरा कर आपने अपने जीवन का अंत कर लिया। और आप ही क्यों, यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अति महत्वाकांक्षी हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन में अगर मुझे यह नहीं मिला तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा। दोस्तों, जरा सोचो, विचार करो, और इस प्रकार की मानसिकता से अपने आप को बाहर निकालो। ये जीवन बहुत कीमती है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें इंसान बनाया है। ईश्वर के दिए हुए इस वरदान का अंत मत करो। धन्यवाद।